So hey again, hey, it's me Kriti. Hello, welcome to my YouTube channel again. But before proceeding कहीं भी और आप please, if you like my channel, please like, share and subscribe and don't forget to press on the bell icon so that कोई भी videos अगर मैं post करती हूँ तो आपको notification तुरंत मिल जाए. Thank you so much. ना जैसे कि मैंने पहले कहा था, जब मैंने माइक्रो के वीडियोस बनाना शुरू किए थे एंड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू किया था, तो मैंने बोला था कि एक सेगमेंट अगर माइक्रो का ख़त्म होगा तो एक सेगमेंट हम मैक्रो का शुरू कर देंगे. ओके, तो हम माइक्रो का पीपीसी ख़त्म कर चुका है. होप आप लोगों को समझ में आया हो. अगर कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी हो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सो दैट मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रोवाइज़ करूँगी और अपने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको ना समझ में आई हो उसका आपको फीडबैक दूँगी. आई होप मेरी ये चीज़ें क्लियर है. एंड फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ, मैं जो भी चीज़ें मैं व्हाइट बोर्ड पे टेकअप करती हूँ, कुछ क्वालिटी इशू की वजह से मैं वो चीज़ें, एक लिंक प्रोवाइड मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे की है, तो आप वो मैटर वहाँ से जाके ले सकते हैं. आई होप मेरा बातें क्लियर हैं आपको. सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक. जब भी हम कभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं. आई होप मैक्रो, पहली बात तो क्लियर होगा कि मैक्रो क्या होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जब हम इकोनॉमी को होल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. द इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो मैक्रो का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कुछ ऐसा. आपको इसको देख के तो आई गेस समझ में आ ही गया होगा. आज हमारा मैक्रो का टॉपिक है मनी एंड मनी सप्लाई. मनी, हम लोग जाते हैं मार्केट में, कोई चीज़ें कमोडिटी खरीदते हैं और उसके बदले क्या देते हैं? पैसे. फॉर श्योर पैसे ही देते हैं. बट हर जगह पैसे क्यों चलते हैं? हम लोग पैसा 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 बोलते रहते हैं, बट कभी ये टर्मिनोलॉजी को हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि मनी होता क्या है. मनी एक ऐसा चीज़ है जो कॉमनली एक्सेप्टेड होता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. नाउ व्हाट इज मनी? मनी इज डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो. हम लोग जनरली बोलते रहते हैं यार किसी को पैसा देना है, किसी को पैसा लेना है, ऐसा ऐसा. लेकिन पैसा होता क्या है? व्हाट इज मनी? व्हाट दिस मनी टर्म डिफाइन एज? मनी एक तरह की एक ऐसी चीज़ होती है, थिंग होता है जो कॉमनली एक्सेप्टेड होता है. क्यों? क्योंकि वो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. अब व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको क्लियर किया है, बट फिर से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब इसको बाइफिकेट करो. मीडियम का मतलब होता है माध्यम. मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम जिससे आप कुछ लेने के बदले कुछ दे सकते हो. मतलब यू कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज. नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ओनली गिविंग यू द एग्जाम्पल. बट डेफिनेशन की अगर बात करें तो यही है जो मैंने आपको बताई कि मनी इज अ कॉमनली जो एक्सेप्ट होता है और वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम होता है कि वो आपको हेल्प करता है कि आपकी यूटिलिटी के अनुसार जो भी चीज़ आपको पसंद हो, जब आप उसको खरीदते हो तो उसके बदले आप क्या देते हो? पैसा. इसीलिए उसको मनी बोलते हैं. आई होप मैंने क्लियर कर दिया. अगर ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे फीडबैक में बताइएगा. बाकी ये दो टर्मिनोलॉजीज को अपनी बुक में सर्कल और स्टार लगा लीजिएगा. एक आपका कॉमनली एक्सेप्टेड और एक आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अभी मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अच्छे से आगे बताऊंगी आगे. ओके, अब मनी की ये डेफिनेशन होगी, और अगर आपको ये डेफिनेशन ना आई हो तो और इजी डेफिनेशन आपको बताऊं कि क्या होती है मनी. मनी होती है वो थिंग जो 100% लिक्विडेशन की फॉर्म में होती है और जो जनरल एक्सेप्टेंस पे काम करती है, जिसकी लिक्विडिटी 100% होती है. अब आप सपोज एग्जांपल दे रही हूँ आपको, गोल्ड का एग्जांपल दे रही हूँ आपको. आपको कुछ कॉस्मेटिक का सामान खरीदना है, आप गए और आपने चीज़ें निकलवाई और उसके बाद आपको बिलिंग करना है. तो आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप गोल्ड दे दोगे? गोल्ड लिक्विडिटी में चेंज हो सकता है, लेकिन गोल्ड जनरल एक्सेप्टेंस नहीं होता है.
कि आप हर समय एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए आप गोल्ड को यूज कर सकते हो, वो क्राइसिस में कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ अ नीड। लेकिन मनी एक ऐसी चीज होती है जो आपको हर जगह, आप एक ऐसी लिक्विडिटी फॉर्म में होती है जो आप अपने साथ होल्ड करते हो, और उसको हर ऐसी जगह जब आपको जरूरत होती है आप उसको यूज करते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और तभी उसको कहा जाता है कि उसको हर इंसान एक्सेप्ट करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उसका, इसीलिए उसको मनी बोलते हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया हूं। नाउ अब मनी की बात हो गई और मैंने 2 डेफिनेशन क्लियर कर दी। आई होप वो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं कि मनी क्या होता है, तो मैं क्लियर कर लिया। अब मनी आया कैसे? अब जैसे हम लोग आदि मानव से एक इंसान बन गए, एक एवोल्यूशन हो गया, वैसे मनी का कैसे एवोल्यूशन हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जब भी कुछ भी ऐसे चेंजेस होते हैं, एक एरा टू एरा चेंजेस होते हैं, तो सिर्फ इंसान ही चेंज नहीं हुआ है, एक अर्ली मैन से एक इंसान नहीं बन गया है, जो चीजें सराउंडिंग में होती है वो भी बहुत चेंज होती हैं, डेवलप्ड होती हैं, ग्रो होती हैं और आती है सराउंडिंग में। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे ही मनी का भी एवोल्यूशन हुआ, जैसे लोगों का एवोल्यूशन हो वैसे मनी का भी एवोल्यूशन हो। एवोल्यूशन इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मनी क्या होती है और मनी कहाँ से आई। मनी जो वर्ड हम बोलते हैं, मनी कहाँ से आया, तो इसका एवोल्यूशन भी बहुत सारे हैं, बट मेन बेस में मैं आपको 4 एवोल्यूशन इसके पढ़ाऊंगी। पहला एवोल्यूशन ऑफ मनी आया है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव एक तरह का ट्रेडिशनल एरा है। ट्रेडिशनल एरा मतलब ये नहीं कि दादा और लोगों वाला। प्रिमिटिव स्टेज का मतलब होता है जो आदि मानव और अर्ली मैन के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो प्रिमिटिव स्टेज होता है वो कंसिडर क्या करता था, आप दिमाग लगाओ, जो अर्ली मैन्स होते थे वो क्या करते थे, वो ऑब्वियसली बात है वो आपका क्या बोलते हैं, वो जो चीजें यूज करते थे वो सारी नेचर से रिलेटेड होती थी। नेचर से रिलेटेड क्या होता है, वो खाते थे, फ्लैश खाते थे। तो उस समय जो मनी का यूज होता था वो एनिमल स्किन, शेल्स और डिफरेंट चीजों का यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ मनी, कि जो भी चीज वो लेते देते थे, एक्सचेंज करते थे, वो पूरा किस बेसिस पे लेते देते थे, उनका पैसा एक तरह का क्या था, एनिमल स्किन्स, शेल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज थी। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिया समझाने के तौर पे। तो प्रिमिटिव स्टेज में जो अर्ली मैन थे तो वो एनिमल स्किन और शेल्स ये सब चीजें यूज करते हैं। वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। सेकेंड स्टेज, ये तो पहला हो गया प्रिमिटिव। सेकेंड स्टेज आपका आता है मेटल्स। मेटल्स तो यार सभी जानते होंगे, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, राजाओं और किंग्स और मोनार्की ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा ही है। तो मेटल्स उस समय आया। जब मेटल्स की हम बात सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे मेटल्स घूमते हैं। सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड डिफरेंट मेटल्स। पुराने राजा जो होते थे वो जो कॉइन्स जो बनवाते थे, जो मनी होता था वो गोल्ड, मेटल और उससे बनाते थे, इसलिए उसको मेटल एरा ऑफ मनी बोलते हैं। मेटल का एरा, गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रॉन्ज से और डिफरेंट चीजों से, ठीक है। थर्ड स्टेज आपका आता है पेपर मनी। पेपर मनी तो यार वेल नोन है यार, मतलब हम एक्नॉलेज, हमको पता है। पेपर मनी क्या होती है? पेपर मनी आपकी जो होती है वो आपकी करेंसी जो होती है उसको कंसिडर करती है। ये 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, ये आपका पेपर मनी होता है। सबसे पहले पेपर करेंसी, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, सबसे पहले पेपर करेंसी चाइना ने लॉन्च की थी, क्योंकि उसके पहले जितना भी पैसे का जो पूरा प्रोसेस था एक तरह से वो पूरा कॉइन से होता था। क्यों? क्योंकि कॉइन्स की जो वो होती है, फेस वैल्यू होती है ना, वो कम होती है। फेस वैल्यू का मतलब है जो चेहरे पे लिखा है, जैसे कि इस पे 10 रुपए लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू 10 है, राइट। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ज्यादा नहीं होती थी। अब मैं बताऊंगी आगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो पेपर करेंसी इज एसोसिएटेड विद योर करेंसी। पेपर से बनी हुई करेंसी। फिर आया एरा चौथा, लास्ट, प्लास्टिक।
प्लास्टिक मनी हम बात करते हैं ना, प्लास्टिक मनी है भाई तुम्हारे पास। प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी मतलब भाई तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है, भाई तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, वो होता है प्लास्टिक मनी, जो आज के समय पे हम यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी इकोनॉमी या दुनिया की कोई भी इकोनॉमी 100% प्लास्टिक मनी पे नहीं चल सकती है, क्योंकि आपको 1% या एक क्या मोर देन 1% कैश होल्डिंग हर इंसान रखता ही रखता है भाई। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप कहाँ जाओगे? आप क्या कहाँ जाओगे? क्रेडिट ATM जाओगे फिर जाके पैसा निकालोगे? पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी इकोनॉमी ना प्लास्टिक इकोनॉमी से सिर्फ नहीं बिलोंग करती है, दोनों। अभी से हमारी इंडिया प्लास्टिक भी है, करेंसी भी है। हम लोग पैसे भी यूज करते हैं, हम लोग प्लास्टिक मास्टर्स कार्ड, डिफरेंट बैंक के कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट वो भी यूज करते हैं। तो कुछ ऐसा मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ताकि कुछ एक्स्ट्रा भी आप अपने पेपर में एडअप कर सको। आई होप मैंने ये चारों एरा क्लियर किए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एवोल्यूशन ऑफ मनी, पहले आपका प्रिमिटिव स्टेज आया। प्रिमिटिव स्टेज में आपका मनी का यूज होता था एनिमल स्किन शेल से। सेकेंड आपका आया मेटल्स आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉइन, ब्रॉन्ज एंड एक्सेट्रा, उससे सिक्के बनाए जाते थे आपके। पेपर मनी आया, पेपर मनी से आपकी करेंसी, जो कि नोट की बात मैंने आपको बताई। और फिर आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। तो आई होप डेफिनेशन ऑफ मनी कि मनी क्या होती है और एवोल्यूशन ऑफ मनी मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं उसको आपको रिप्लाई करूं और आपको आपका प्रॉब्लम समझ पाऊं। और टर्मिनोलॉजीज कोई भी अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।